वही मैंने रामायण में लिखा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रथ का वर्णन सुना तो वे सुन के कहने लगे, तुमने निश्चित ही मेरे मन की बात जान ली, मेरे मन में जो विजय रथ है राम जी का वो देख लिया। बोले नहीं, ये तो स्कंद पुराण में वर्णन है, महाप्रभु जी का रथ है। जब महाप्रभु जी का रथ सुना तो बोले ये बिल्कुल वही है जो विजय रथ प्रभु श्री राम का था। उसी नंदी घोष रथ के ऊपर महाप्रभु जगन्नाथ विराजते। तभी गोस्वामी जी के मन में आया, बोले भैया ये कहीं राम जी तो नहीं है जगन्नाथ जी। तब आपने जगन्नाथ जी की और जांच पड़ताल करवाई तो पता चला वो तो मक्खन का भोग लगाते हैं, सुबह सुबह दही ओदन पाते हैं, चावल पाते हैं, भात पाते हैं। बलराम जी के संग में बैठे हैं तो बोले अरे ये तो कृष्ण भी हैं। तभी आपको पता चला कि सुदर्शन जी बगल में विराजन, ओहो ये तो हरि भी हैं। तो राम कृष्ण हरि तीनों हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उतावले हो गए, बोले कि मैं तो देखूंगा इनको, कि मैं तो देखूंगा इनको। गोस्वामी जी गए जगन्नाथपुरी। जैसे ही जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में जाकर के सबसे पहले तो आपने वहां के लोगों को देखा। क्या देखा? हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, मटक मटक करके नाच रहे हैं महाराज। गोस्वामी जी महाराज देख करके सीधे भोले भाले सब घूम रहे हैं, सबको देख के बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया। गोस्वामी जी महाराज जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगे, पंडा पुजारी सब ने पकड़ लिए। गोस्वामी जी बोले लाओ दक्षिणा दो। गोस्वामी जी बोले पहले ठाकुर के तो दर्शन करो। बोलो वो बाद में होंगे, पहले दक्षिणा दो। गोस्वामी जी का मन हो गया खिन्न सा, बोले कि कलयुग है यहाँ तो भारी लूट रहे हैं, बताओ। गोस्वामी जी भीतर गए तो महाप्रसाद की सुगंधी आने लगी। महाप्रसाद की स्थिति देखी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाप्रसाद देखने गए तो क्या देखा? एक व्यक्ति खड़िया फूटा हुआ घड़ा था, उसमें नेक से चावल लेके महाप्रसाद बना बना के पा रहा था। और पाते पाते उसने वो छोड़ दिया, उसमें कोई कुकर खाने लगा और जो हाथ था उसको यूं पोंछ लिया। तुलसीदास जी बोले जे क्या किया इसने? और वो झूठे हाथ से ही भीतर प्रवेश कर गया मंदिर में। मां गोस्वामी जी बोले ये तो ऐसे तो लोग हैं आके। अब देखें ठाकुर कैसा है। भीतर जैसे ही प्रवेश किया, गोस्वामी जी के तो नेत्रों में आंसू आ गए। इनकी तो भुजा ही नहीं है, इनके तो नेत्र ही नहीं है, इनके तो कान ही नहीं है, नाक नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंग ही नहीं है इनका। तो मेरे प्रभु श्री राम बताया इनको, मेरे प्रभु श्री कृष्ण बता करके भेज दिया मुझे इनके पास। ये कैसे ठाकुर है? इतनी घबराहट होने लगी गोस्वामी जी को, तो तुरंत भागे वहां से। जैसे ही मंदिर से निकलने लगे तो एक वयोवृद्ध पुजारी बेंत